तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेच हब में। तो आज हम तीन मोबाइल की कंपैरिजन करने वाले हैं। उसमें होगा हमारा Realme 11 Pro, GT10 Pro और iQOO Z7 Pro। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो स्क्रीन के बारे में, डिस्प्ले के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम Realme 11 Pro में देखेंगे। तो डिस्प्ले की साइज़ होगी Realme 11 Pro में डिस्प्ले की साइज़ होगी जो है 6.7 इंचेस। Infinix GT10 Pro में होगी 6.67 इंचेस और iQOO Z7 में होगी 6.7 इंचेस। तो डिस्प्ले साइज़ सभी की सेम टू सेम है, सभी की बराबर डिस्प्ले साइज़ है। तो उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले टाइप। Realme 11 में होगा सुपर अमोल्ड, Infinix GT10 Pro में होगा सुपर अमोल्ड, iQOO Z7 Pro में होगा सुपर अमोल्ड। उसके बाद हम सबकी डिस्प्ले टाइप सेम ही है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो। Realme 11 Pro में होगा 20:9, Infinix GT10 Pro होगा 20:9, iQOO Z Pro में होगा 20:9। तो सबकी डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो सेम ही है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। Realme 11 Pro में होगा 90%, Infinix GT10 Pro में होगा 87%, iQOO Z7 में होगा 85%। डिस्प्ले स्क्रीन रेशियो बॉडी रेशियो में होगा सबसे बेटर होगा iQOO Z7 Pro इन दोनों के कंपैरिजन में। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले PPI डेंसिटी। Realme 11 Pro में होगा 394, GT में होगा 395, iQOO Z7 Pro में होगा 388। तो सबसे बेटर जो होगा हमारा Infinix GT10 Pro होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में। Realme 11 Pro में होगा 1080x2412, Infinix GT10 में होगा 1080, iQOO Z7 में होगा 1080। तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो सबकी कंपैरिजन में सभी फ़ोन एक जैसे ही है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले रेशियो, रिफ्रेश रेट। Realme 11 में होगा 120, GT में होगा 120, Z7 Pro में भी होगा 120। तो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट सबकी सेम ही है। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रीन प्रोटेक्शन। Realme 11 में होगा गोरिल्ला ग्लास, Infinix GT10 Pro में होगा गोरिल्ला ग्लास, iQOO Z7 Pro में भी होगा गोरिल्ला ग्लास। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन सभी की सेम है, इसलिए आप तीन पैकी कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। उसके अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद हम जो देखेंगे वो है रेयर कैमरा। रेयर कैमरे में हम देखेंगे सबसे पहले Realme 11 Pro का कैमरा। यहाँ पर देखो Realme 11 Pro में 3 कैमरे होंगे। उसमें से मेन जो कैमरा होगा वाइड कैमरा वो होगा 100 MP के बारे में। उसके बाद जो हमारा डेप्थ कैमरा होगा 2 MP के कैमरे में होगा, और जो माइक्रो कैमरा होगा वो भी 2 MP के कैमरे होगा। यहाँ पर LED फ्लैश भी होगी। तो यहाँ पर कैमरा प्रोटेक्शन Realme 11 Pro का भी बढ़िया है, मेरे मामले में तो बढ़िया है। उसके बाद हम देखेंगे Infinix GT10 Pro के बारे में। यहाँ पर 3 कैमरे और 1 LED फ्लैश होगा। तो सबसे पहले जो मेन कैमरा होता है हमारा वाइड कैमरा वो होगा 100 MP। उसके बाद जो हमारा डेप्थ कैमरा होता है वो होगा 8 MP, मतलब 2 माइक्रो कैमरा जो होगा 2 MP होगा, और जो हमारा डेप्थ कैमरा होगा वो भी 2 MP होगा। और यहाँ पर जो साइड में जो दिख रहा है वो भी यहाँ पर एक LED फ्लैश होगा। तो Infinix GT10 Pro और Realme 11 Pro में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कैमरे के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे iQOO Z7 Pro। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कैमरे और 1 फ्लैश होगा। जो पहला कैमरा होगा वो होगा हमारा वाइड कैमरा, वो होगा 64 MP। और जो सेकंड कैमरा होगा वो डेप्थ कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। यहाँ पर होगा वो 8 MP के बारे में, मतलब अल्ट्रा वाइड कैमरा सबसे बेटर है यहाँ iQOO Z7 Pro का। और यहाँ पर जो होगा LED फ्लैश भी होगा, मतलब कैमरे क्वालिटी में iQOO Z7 Pro उतना अच्छा खासा नहीं है। तो Realme 11 Pro और GT10 में होगा सबसे बेटर कैमरा रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। Realme 11 Pro में होगा 1080 30 FPS, GT में होगा 1440 30 FPS, iQOO में होगा 1080 30 FPS। कैमरा रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे तो Infinix GT10 Pro सबसे अच्छा होगा। फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं 16 MP होगा, यहाँ पर GT में होगा 32 और iQOO में होगा 16। तो सबसे बेटर फ्रंट कैमरा जो है Infinix GT10 Pro का है, सबसे बेटर कैमरा फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम नए मतलब रिजोल्यूशन डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें Realme 11 Pro में देखना पड़ेगा। डिस्प्ले के बारे में देखेंगे, यहाँ पर हार्डवेयर GPU Realme 11 Pro का होगा 2.6 ऑक्टा कोर, GT का होगा 3.0 ऑक्टा कोर और iQOO का होगा 2.8 ऑक्टा कोर। सबसे बेटर हार्डवेयर GPU Infinix GT10 Pro का है। और यहाँ पर जो देखेंगे हार्डवेयर GPU Realme 11 Pro में होगा मान लीजिए 68, Infinix GT में होगा 77, iQOO में Z7 में होगा 16। तो सबसे बेटर जो है हार्डवेयर GPU वो है iQOO Z7 Pro का। उसके बाद हम देखेंगे
हार्डवेयर रैम 11 रियलमी 11 में होगा 812 GB, इन्फिनिक्स GT में होगा 8 GB और iQZ7 में होगा 812। तो सबसे बेटर हमारा जो होगा रियलमी 11 प्रो और iQZ7 प्रो होगा हार्डवेयर रैम के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर रोम, मतलब रोम रियलमी 11 प्रो में होगा 128, 256, 512 GB रैम। यहाँ पर इन्फिनिक्स GT में होगा 256 और iQ में होगा 128 और 256। तो सबसे बेटर जो होगा हमारा रियलमी 11 प्रो होगा। हार्डवेयर कार्ड स्लॉट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर रियलमी में माइक्रो SD नहीं होगी, GT में माइक्रो SD होगी, यहाँ पर नो माइक्रो SD, मतलब Z7 में सबसे बेटर जो है हमारा इन्फिनिक्स GT 10 प्रो होगा कार्ड स्लॉट के बारे में देखेंगे तो। उसके बाद हम देखेंगे हार्डवेयर चिप साइट, रियलमी 11 में होगा 756 nm, GT में होगा 856 mm, Z7 में होगा 724। तो सबसे बेटर होगा हमारा इन्फिनिक्स GT 10 प्रो। उसके बाद अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग के बारे में तो सबसे बेटर मेरा रियलमी ही लगेगा। तो देखते हैं फिर। रियलमी 11 प्रो में बैटरी होगी 5000 mAh की, इन्फिनिक्स GT 10 प्रो में होगी 5000 mAh की, यहाँ पर iQZ7 में होगा 4600 mAh की। तो सबसे बेटर बैटरी जो है रियलमी 11 प्रो और इन्फिनिक्स GT 10 प्रो की ही होगी। चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। रियलमी 11 प्रो में 67 वाट फास्ट चार्जिंग होगा, इन्फिनिक्स GT 10 प्रो में 45 वाट फास्ट चार्जिंग होगा, iQZ7 में 80 वाट फास्ट चार्जिंग होगा। तो सबसे बेटर जो है iQZ7 चार्जिंग के मामले में। तो आप कौन सा लेने वाले हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो एंड्रॉयड 13 होगी यहाँ पर, इन्फिनिक्स में एंड्रॉयड 13, iQ में भी एंड्रॉयड 13 और सिर्फ iQ सबसे बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों की फ़ोन की है। उसके बाद अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे सेनकोर में हम देखेंगे रियलमी 11 प्रो में देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर। रियलमी 11 प्रो में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है वो इन डिस्प्ले आता है, मतलब फ्रंट मोबाइल के फ्रंट में आता है। GT में भी फ्रंट आता है अंडर डिस्प्ले और Z7 में भी फ्रंट आता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर सब में सेम आता है। उसके बाद हम देखेंगे NFC, रियलमी 11 में NFC है, GT में भी NFC है और iQZ7 में भी NFC है। तो NFC के मामले में सभी फ़ोन इक्वल है, मतलब बराबर है, इक्वल। उसके बाद हम देखेंगे ब्लूटूथ के बारे में। रियलमी 11 प्रो में भी ब्लूटूथ है, इन्फिनिक्स GT 10 में भी ब्लूटूथ है और iQZ7 प्रो में भी ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ के मामले में सभी फ़ोन एक जैसे ही है। उसके बाद हम देखेंगे स्टीरियो स्पीकर। यहाँ पर रियलमी 11 प्रो में भी स्टीरियो स्पीकर है, इन्फिनिक्स GT 10 में भी स्टीरियो स्पीकर है और iQZ7 प्रो में भी स्टीरियो स्पीकर है। तो स्टीरियो स्पीकर के मामले में सभी फ़ोन एक जैसे ही है। उसके बाद हम देखते हैं हेडफोन जैक में रियलमी 11 प्रो में हेडफोन जैक नहीं है, इन्फिनिक्स GT में हेडफोन जैक है, iQZ7 में प्रो में हेडफोन जैक नहीं है। तो सबसे बेटर जो होगा हमारा होगा हेडफोन जैक में इन्फिनिक्स GT 10 प्रो ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे USB टाइप में आता है रियलमी 11 प्रो GT में CB टाइप आता है, iQZ7 में भी C टाइप आता है। तो USB टाइप सबकी एक जैसी है, टाइप C चार्जर ही होगा सबके पास। और अब हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो रियलमी 11 प्रो में होगा 5G नेटवर्क, इन्फिनिक्स GT 10 प्रो में भी होगा 5G नेटवर्क और iQZ7 प्रो में भी होगा 5G नेटवर्क। तो नेटवर्क के मामले में सभी 5G फ़ोन से तो सभी आप ले सकते हैं। उसके आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप जो भी लिया है वो कैसा यूज़ होता है वो हमें ज़रूर बताना। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्राइस के मामले में। इंडिया में हमें प्राइस बहुत देखते हैं। उसके बाद हम रियलमी 11 प्रो की प्राइस जो होगी वो 27,000 के आसपास होगी, इन्फिनिक्स GT की हो जाएगी 25,000 के पास, iQZ7 प्रो में होगा 33,000 के पास। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिजल्ट्स के बारे में, मतलब एंड रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बॉडी, डिस्प्ले, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, हार्डवेयर, बैटरी, चार्जिंग। तो बॉडी जो है हमें तीनों फ़ोन के सेम है, डिस्प्ले तीनों फ़ोन के सेम है, रियर कैमरा तीनों फ़ोन के सेम है, हार्डवेयर भी तीनों फ़ोन के सेम है। और यहाँ पर बैटरी देखेंगे तो सिर्फ Z7 प्रो की अच्छी है। चार्जिंग हो देखेंगे तो सभी फ़ोन की सेम है और प्राइस देखेंगे तो Z7 की सबसे ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मतलब ये तीनों भी फ़ोन विन हो चुके हैं। तो थैंक यू।